नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए बीएसटीसी का आपका अच्छे से पेपर हो गया है और यहाँ पे आज बात करने वाले हैं बीएसटीसी की कट ऑफ के बारे में और इसके साथ साथ हर एक जानकारी जो बीएसटीसी के एग्जाम होने के बाद होनी चाहिए आप सभी को और क्या प्रोसेस रहती है आगे एग्जाम होने के बाद की, वो सारी चर्चा अपने कर लेंगे और साथ में आपकी कट ऑफ भी बता दूंगा और आपका पेपर का लेवल कैसा रहा उस पर भी अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और बीएसटीसी के रिलेटेड कोई भी न्यूज रहेगी वो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा देंगे। टेलीग्राम का नाम अपना ओआर जाट नाम से, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लेना। ओआर जाट नाम से है ना, ORJAT। ठीक है, इस नाम से सर्च कर लेना, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं वहां से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको बीएसटीसी के रिलेटेड कोई भी न्यूज रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं आप सभी के बीच में कि बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो आपका 1 जून यानी कि आज और अभी अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हुआ है और इसके अंदर आपका बात करूं तो एग्जाम आपका 1 जून सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है और पहली शिफ्ट आपकी सुबह 9 बजे से 12 बजे हुई है, दूसरी शिफ्ट आपकी अभी जो एंड हुई है 2:30 बजे से 5:30 बजे। ठीक है, और इसके अंदर कुल फॉर्म जो 7 लाख से आपके ज्यादा आए हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एकदम सटीक जो आंकड़े फॉर्म कितने भरेंगे वो आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा ही देते हैं, अखबार न्यूज के अनुसार वो देख लेते होंगे आप। और लड़कियों का यहाँ पे बात करूं तो 70% रेशियो यहाँ पे रहा है फॉर्म के अंदर और 50% लड़कियों ने फॉर्म भरा है। कारण आप जानते होंगे, इससे आप आगे जाके जो शिक्षक बनते हैं 1 क्लास से लेके 5 क्लास के, और उसके अंदर लड़कियों को आरक्षण दे दिया गवर्नमेंट ने 50%, तो उसकी वजह से लड़कियों ने ज्यादा फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे उपस्थिति की बात करूं तो उपस्थिति का अभी तक ऑफिशियल लेटर आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल अपना है उसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा ओआर जाट नाम से, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 85% जो उपस्थिति है देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपके लिए यहाँ पे परीक्षा का लेवल कैसा रहा, लेवल के ऊपर मैं बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट का लेवल जो आपका है 9 बजे से 12 बजे तक जो आपका पेपर होता है उस पेपर में औसतन मानेंगे, क्योंकि लास्ट 2 महीने जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो आपके विद्यार्थी यहाँ पे पेपर पास कर चुके हैं, क्योंकि वो काफी अच्छे स्कोर कर चुके हैं ना। ऑलमोस्ट बिना कुछ पढ़े आप 300 नंबर तो लगभग ला ही रहे हैं, 50% तो हर किसी के आ रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी जा रहा है 50% तो आ ही रहा है। अब ऊपर ला रहे हैं उनके यहाँ पे थोड़ा सा औसतन माना जाएगा। लास्ट आपके 2 महीने कोई अच्छे से ढंग से तैयारी की है तो उनके थोड़ा सा अप नंबर आ रहे हैं और उनको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूं 2:30 बजे से 5 बजे 5:30 चली है उसकी, तो ये थोड़ा सा आसान रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊं ये पहली पारी थी, ये सेकंड शिफ्ट है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आसान रखा है। इसमें भी लास्ट 2 महीने पढ़ने वाले थोड़ा सा अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ये चीज आपके लिए आसान रहने वाली है। और इसके बाद में बात करूं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेके, आपको मैं बता दूं कि 2 या 2 से अधिक किसी शिफ्ट के अंदर पेपर होता है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, दोनों को इक्वल किया जाता है और हर एक भर्ती के अंदर होता है, पात्रता हो चाहे कोई भी हो, ये तो एज ए पात्रता परीक्षा ही है तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसके अंदर फायदा किसको, सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट शिफ्ट वालों को फायदा होने की जाहिर सी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके अंदर फायदा उस पर भी डिपेंड करेगा जो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। कई बार क्या होता है पशु परीक्षा रिजल्ट आया उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन ऐसा कोई फॉर्मूला ठोक दिया जिसके अंदर 30-30 नंबर गड़बड़ रहे, तो ऐसी कंडीशन में किसी को फायदा नुकसान होना वो तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। और बाकी ऑलमोस्ट आप ऐसे समझिए कि फायदा सभी को फायदा ही होगा, नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपके मैं बताऊं जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या फॉर्मूला पे आधार पे रिजल्ट जो निकालेंगे उस टाइम पता चलेगा, पहले कोई पता नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके लिए ये जो आपके जो पहले अभी आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और आपको पेपर देने के बाद इंतजार किस चीज का करना है, क्या करना है, तो बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों को अब करना है वो आगामी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। वो तो फिक्स है ही है कि आप बीएसटीसी करने के लिए जा रहे हैं तो जय सी बात है आप गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में या फिर स्टडी सेक्टर में ही जा रहे हैं, आप एज ए डिप्लोमा लेने जा रहे हैं तो डिप्लोमा बहुत जरूरी है, तभी आप इसके अंदर टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से स्टडी करेंगे तभी आप अच्छे से आगे टीचिंग करवा पाएंगे। इसलिए आप टीचिंग करने के लिए आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, 2-3 साल लगातार दिन रात एक करके बेहतरीन पढ़ेंगे तभी होगा। लेकिन रिजल्ट आने तक का आपको क्या करना है, इंतजार करना है और उसके बाद सबसे पहले रिजल्ट आते ही आपको बोला जाएगा कि आपको ये काउंसलिंग करवानी है कि आप क्या पेपर तो दे दिए हैं,
अब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या, तो आपका रिजल्ट आया हुआ होगा, आपको पता रहेगा कि बीएसटीसी के अंदर मेरे इतने नंबर आए। अब किसी के यहाँ पे 600 नंबर का आपको पता है पेपर है, 600 नंबर में से किसी के तो 200 आएंगे, किसी के 100 आएंगे, किसी के 550 भी आएंगे। तो अब आपके कितने आ रहे हैं उसके आधार पे, क्योंकि हर बार जो 300 से अप है वो तो हर बार काउंसलिंग करवाते ही करवाते हैं, जाहिर सी बात है 300 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं वो काउंसलिंग करवा देते हैं। काउंसलिंग के समय आपकी 5,000 के लगभग फीस लगती है, जो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ना। 5,000 के लगभग मान के चले, ई मित्र का और सारा खर्चा मिला के 5,000 के समथिंग मान लीजिए, ठीक है। आपकी काउंसलिंग फीस लगती है, आपको कॉलेज मिल जाती है आपके नंबरों के अनुसार, तो आपको वहां पे कॉलेज में जाके कॉलेज की फीस जमा करवा के और आपको एडमिशन लेना होता है। और जब कॉलेज का एडमिशन नहीं होता, आपका कॉलेज नहीं मिलता, तो आपको फीस वापस रिटर्न कर दी जाती है। कॉलेज मिलने के बाद आप एडमिशन लेते हैं नहीं है तो 20% काट लिया जाता है और बाकी फीस आपकी रिटर्न कर दी जाती है, लगभग 20%। और कॉलेज मिलनी नहीं है आपको और तो आपका 2-3% पैसे कटेंगे और बाकी वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अंदर आपका खाता नंबर वगैरह भी जो मांगा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपके खाते में वापस डाल दी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर काउंसलिंग करवाने के बाद आपको काउंसलिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है। प्रथम लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज का नाम मिल जाता है कि आपका एडमिशन उस कॉलेज के अंदर हुआ है, तो आप उस कॉलेज के अंदर जाते हैं लेटर लेके कि मेरा एडमिशन हो गया। अब क्या करना, आगे वो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन करते हैं, एडमिशन करवा देते हैं। आपको बाई वे कॉलेज का लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सेकंड लिस्ट का वेट करो, सेकंड की नहीं तो थर्ड के लिस्ट का वेट करो, 2-3 लिस्ट तक आता है, उसके बाद आपका एडमिशन मान के चलिए नहीं होगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम रहता है। आपको क्या क्या कागज तैयार करवाना, ऑलमोस्ट अब की बार बीएसटीसी के अंदर फॉर्म टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट ले लिया है, बाद में आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है। ये जाति प्रमाण, मूल निवास, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं मार्कशीट तो आपके पास है ही, वो बनवाने से रहे, बाकी आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीजें आपके पास है, वही डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। अब उसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए कि अब पेपर होने के बाद विद्यार्थियों के मन में ये रह रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स वालों को कॉलेज मिल जाएगी। तो उन चीज पे मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं आपको कि आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, लगातार मेहनत करने वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे देखिएगा कि आपके अच्छे मार्क्स वालों का यहाँ चयन होता है। पिछली साल जो चयन हुआ था कॉलेजों के अंदर 2024 के अंदर, तो उनका देख सकते हो सामान्य वर्ग के 420 से ज्यादा नंबर थे, उनको मिली। हालांकि एकदम ऑफिशियल कट ऑफ तो बताना पॉसिबल है नहीं किसको मिली किसको नहीं मिली, लेकिन ऑलमोस्ट 420 नंबर जो लेके आए हैं सामान्य वर्ग से उनको ही कॉलेज मिली है, ठीक है। और इसके अंदर ओबीसी की मैं बात करूं 400 प्लस नंबर लेके आए उनको कॉलेज यहाँ पे मिली है। और लड़कों और लड़कियों की मैं बात करूं तो 10 नंबर का फर्क देख लीजिए, 10 नंबर। और अब की बार तो लड़के और लड़कियों का 0 नंबर का फर्क रहेगा, क्योंकि लड़कियों का कंपटीशन बढ़ चुका है भाई, सीधी बात है। और अब अपने इसके अंदर 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं, न कि ऑफिशियल कट ऑफ है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। अब आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा लिखेंगे, क्योंकि आपके इतने नंबर आ रहे हैं आंसरियों के अनुसार, हर एक टीचर करवा रहे हैं, हमने भी करवाई है, और तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, मेरे तो आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का है, अच्छा बताया सर आपने। और जिनके इतने नंबर नहीं आ रहे वो कहेंगे इतने नहीं जा सकती, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं जनरल कैटेगरी के यहाँ पे अब की बार मैं जहां तक मानता हूं लड़कों ने थोड़ा सा क्रेज कम कर दिया, इसकी वजह से कट ऑफ डाउन रहने की संभावना है। अब की बार 400 नंबर किसी लड़के के आ रहा है, 400 प्लस, वो लड़का सेफ स्कोर कर रहा है और टेंशन मत लीजिए, आपको आराम से कॉलेज मिल सकती है जनरल कैटेगरी वालों को। और यहाँ पे लड़कियों की मैं बात करूं तो 390 प्लस, 390 या 95 मान लीजिए, ठीक है, इतने नंबर वालों का यहाँ पे चयन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे ज्यादा फर्क मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10 नंबर का मुश्किल से आप फर्क मान सके, बाकी आप 400 रखें तो अच्छा रहेगा। और लड़कियों की कंडीशन, यही कंडीशन आपकी लड़कियों की रहने वाली है। मैं एज ये आंकड़ा बताया हूं कि 400 के लगभग आपके किसी के नंबर आ रहे हैं, बाकी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और आपको काउंसलिंग जो विद्यार्थी 350 नंबर, 325 नंबर प्लस, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो,
जनरल वालों को थोड़ा सा कम रिकमेंड करूंगा क्योंकि उनका ज्यादा जाता है। बाकी वालों को 325 वाले यहाँ पे काउंसलिंग करवा दीजिए ना। 325 किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं, 325 या 350 मान लीजिए, 350 प्लस किसी के आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए, आपको आराम से कॉलेज से जो मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं है लेकिन आप काउंसलिंग तो करवाई दीजिए 350 वाले। बाकी आपकी मर्जी है, आप कितने नंबर वाले करवाते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपने बात किया है, पिछली बार इतनी गई है तो अब की बार 400 के लगभग तो मान के चलिए नंबर रहने की संभावना ही है। और इसी हिसाब से आप अच्छे से मेहनत करते जाएंगे, अच्छे 400 प्लस नंबर लेके आएंगे तो आपको 100% श्योरिटी है कि नौकरी तो मिलेगी, आगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसीलिए मिलेगी। तब आप अच्छी मेहनत करेंगे तभी, है ना। तो मिलेंगे हम किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।